Hello everyone, welcome to Applied Mathematica. Today I am going to discuss the guidelines of DST Inspire Fellowship for application form. For application, what documents you need, ये सब के बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों को पहले से ही चाहिए होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से तुम्हारे इंस्टीट्यूट से साइन लेके रखना है पहले से रेडी करके, क्योंकि ऑनलाइन फेलोशिप का एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, तभी तुम पहले से अगर पता चला तब प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ देन तुम अप्लाई करने गया देन देखा क्या क्या चीज़ चाहिए होगा तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये एक पीडीएफ है जो जिसमें मैं दिखाऊंगा जो क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप और स्टेप बाय स्टेप क्या 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 प्रोसेस करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो भी मैं दिखाऊँ, अभी भी एक बार दिखाऊंगा। देन बाद में जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा देन मैं डायरेक्टली ऑनलाइन में अप्लाई करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो सबसे पहले एक ये सबके लिए है, लेवल 1 लेवल 2 जो लोग अप्लाई करेगा सब लोगों के लिए है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये सब है। तो कुछ कुछ चीज़ लेवल 1 के लिए करना है, लेवल 2 के लिए नहीं करना है, वो बाद में बताऊंगा। तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। एक ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे एक बात है, जो लोग इंस्पायर स्कॉलर्स नहीं है उन लोगों को तो इंस्पायर में पहले से उन लोगों का मेल नहीं है कोई, लेकिन जो लोग इंस्पायर स्कॉलर है उन लोगों को तो ऑलरेडी एक मेल रजिस्टर है, लेकिन वो मेल यूज नहीं कर सकते, ये न्यू मेल चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है, वहां से वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर तुम्हारा पहले से ही कोई ईमेल, जो स्कॉलर जो लोग हैं उन लोगों को तो एक ईमेल पहले से ही है, वो ईमेल से अगर तुम करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे नया एक ईमेल करना है, और अगर नहीं है नया एक ईमेल देन नया एक ईमेल बना लेना, क्योंकि यहाँ पे चाहिए होगा। क्योंकि जब तुम फिर से वहाँ पे फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के जाओगे, जब तुम नया ईमेल डालोगे देन देखोगे वहाँ पे दिखा रहा है जो ईमेल इज नॉट वैलिड, ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन टेस्ट इंस्पायर। तो इसीलिए एक नया ईमेल चाहिए तुम लोगों सबको, जो लोग इंस्पायर स्कॉलर था। और जो लोग फास्ट रैंकर होल्डर है उन लोग, जैसे उन लोग का अगर इंस्पायर स्कॉलर नहीं था तो वो लोग तो कोई बात ही नहीं है, उन लोगों को एक ईमेल यूज करने से हो जाएगा। देन क्लास 12 का मार्कशीट में जो तुम्हारा नाम है वही नाम यूज करना है। डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 का मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में जो है वही यूज करना है। और ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, देन सबमिट बटन आएगा, देन तुम्हारा रजिस्टर हुआ, मतलब तुम रजिस्ट्रेशन किया जस्ट। तो अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुमको चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सबसे जरूरी है। एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है, और वो स्कैन करके रखना है, वो फिर साइज 50 केबी के अंदर होना चाहिए। और क्लास 10 का सर्टिफिकेट में वो भी एक पीडीएफ में बनाना है, एक 1 MB के इसमें। और क्लास 10 का सर्टिफिकेट में एक बात बोलूंगा, बहुत लोगों का सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है। मैं बोलूंगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है दोनों को मार्च करके एक पीडीएफ में बना लेना। वो स्कैन करके मैं भी वही किया था। एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों एक पीडीएफ में बनाना। देन आया और मेन चीज, जो क्लास 12 का मार्कशीट ही चाहिए, तो क्लास 12 का मार्कशीट स्कैन कर लेना, वो एक अलग पीडीएफ में बनाना। देन आया यूजी का जितना सारा मार्कशीट है। अभी बहुत लोगों का क्या है, बहुत लोगों का एक मार्कशीट और दो मार्कशीट में हो जाता है, और बहुत लोगों का हर सेमेस्टर अलग अलग मार्कशीट होता है। जैसा कि मेरा हर सेमेस्टर एक अलग अलग मार्कशीट था। तो हर सेमेस्टर का मार्कशीट को एक पीडीएफ में बना लेना है, और वो भी साइज 1 MB के अंदर होना चाहिए। और किसी का 8 सेमेस्टर होता है, किसी का 6 सेमेस्टर होता है, तो वो सारा सेमेस्टर का मार्कशीट एक पीडीएफ में पढ़ना है। यहाँ पे बोला गया है कि ये है लास्ट में जो ये, if the last mark sheet has no previous year's mark sheet details, please scan all separate year mark sheets and make one file to upload in online portal। तो वही है जो तुम सारा मार्कशीट को एक पीडीएफ में बना लेना। यूजी का बोल रहा हूँ। सिमिलरली पीजी का भी बहुत लोगों का दो होता है, बहुत लोगों का चार होता है, बहुत लोगों का एक में हो जाता है। तो अगर चार है ऐसे एक पीडीएफ में बना लेना है। पोस्ट ग्रेजुएट का भी ऐसे बनाना है, तो ये अलग अलग से तुम्हारा मार्कशीट टाइप करके भी देना है वहाँ पे, और पीडीएफ में सबमिट करना है। क्योंकि ये पीडीएफ एक बात है, पीडीएफ अच्छे से स्कैन करना है, वो ज्यादा ऐसा ऐसा होना चाहिए कि अच्छे से दिखाई देता है, ब्लर ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए।
और ये भी ध्यान रखना है मैक्सिमम साइज 1 MB के अंदर होना चाहिए। देन जो लोग इंस्पायर स्कॉलर था उन लोगों को वो जो पहले तुम लोग जो एप्लीकेशन किया था, और एक बात याद रखना है, जो लोग इंस्पायर स्कॉलर है लेकिन फर्स्ट रैंक होल्डर नहीं है, और अगर फर्स्ट रैंक होल्डर हो है भी, और अगर इंस्पायर स्कॉलर है तो तुम लोगों का जो फर्स्ट अप्लाई किया था, जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था, जो एप्लीकेशन नंबर है वो चाहिए। वो अगर नहीं है तब वो निकाल लेना। तुम्हारा जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के जो मेल है वहाँ से लॉगिन करके तुम वहाँ से निकाल सकते हो तुम्हारा प्रीवियस एप्लीकेशन। और जो लोग नया है, सिर्फ फर्स्ट रैंक होल्डर अभी नया अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो इंस्पायर स्कॉलर नहीं था उन लोगों को नो लिखने से हो जाएगा। तो उन लोगों को फर्स्ट रैंक होल्डर का सर्टिफिकेट एक बनाना है। वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऐसा होता है, ये है इंस्पायर प्रोग्राम का फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे तुम्हारा नाम, एड्रेस, पिन कोड ये सब लिख के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन और उसे रजिस्टर से साइन लेना है। तो ये करके रखना है अभी। ये फर्स्ट रैंक होल्डर सर्टिफिकेट मतलब फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये। देन अगर कोई एम्प्लॉयड रहा है देन अपॉइंटमेंट लेटर भी हो चाहिए होगा है यहाँ पे। अच्छा, अभी आया मेन चीज, जो लोग पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल्ड है, जो लोग पीएचडी में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वहां से तुमको क्या क्या चीज चाहिए होगा है यहाँ पे। तो पीएचडी सुपरवाइजर से तुमको डिस्कस करके वो रिसर्च प्रपोजल तो लिखना ही है। देन यहाँ पे लिखा है पीएचडी एडमिशन लेटर बाय व्हिच हॉस्ट इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन कन्फर्म योर पीएचडी एडमिशन। एक पीएचडी एडमिशन लेटर मतलब ये एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट की तरह होता है, जो तुमको इंस्टीट्यूट से दिया जाएगा, जो तुम वहाँ का स्टूडेंट हो, तुम वहाँ पे पीएचडी होल्डर हो। तो वो एक सर्टिफिकेट होता है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग चीज अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, और अलग अलग जस्ट सर्टिफिकेट होता है। तो वो सर्टिफिकेट तुमको इंस्टीट्यूट से लेना है, जो मैं यहाँ का पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मुझे एक ऐसा फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इसलिए मुझे एक चाहिए। तो वो वहाँ से दे देगा, ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है। और फी रिसीव, तुम जो पीएचडी में एडमिशन लिया है उसका जो फी रिसीव है वो भी चाहिए। हाँ, तो वो वेरीफाइड होना चाहिए। वो ऐसा होता है बहुत सारा लोगों का, जो ऑनलाइन में अप्लाई कर दिया तो वो प्रोफेशनली एडमिशन हुआ है, तो प्रोफेशनली एडमिशन का वो पेमेंट रिसीव दे देता है, लेकिन वो नहीं यहाँ पे अपलोड करना अच्छा रहेगा। तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट से जाके वेरीफाई करके वहाँ से सील लेके साइन करके वो अपलोड करना, वो अच्छा रहता है, वही करना है। वहाँ पे तुम जो अप्लाई करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा ही, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वहाँ पे लिखा आ जाएगा। ये रहा फी रिसीट। देन है एंडोर्समेंट लेटर। एंडोर्समेंट लेटर का फॉर्मेट मैं दिखाऊंगा, मेरा वाला ही है, मेरा वाला ही ऐसा था। तो ऐसा ही होता है एक्चुअली एंडोर्समेंट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जब तुम अप्लाई करोगे, ये एंडोर्समेंट फॉर्मेट का है, मैं मेरा था ये दिखा रहा हूँ। और एंडोर्समेंट फॉर्मेट जो है, ये तुम जब अप्लाई करोगे तुम्हारा प्रोफाइल में ऑलरेडी आ जाएगा ये सब। ये मैं दिखाऊंगा बाद में जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और डिटेल्स रिसर्च प्रपोजल वो तो दिखाया है, ये फॉर्मेट में लिखना है, रिसर्च प्रपोजल डिटेल्स जो लोग एडमिशन लिया है। और ये अंडरटेकिंग जो है सुपरवाइजर और तुम लोगों का एप्लीकेंट का भी ये अंडरटेकिंग चाहिए। ये रहा, ये जो लोग एनरोल हो गए उन लोगों का फुल प्रोसेस ये रहा। अच्छा, अभी जो लोग एनरोल नहीं हुआ है, जो लोग पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, नेक्स्ट में लेगा बट अप्लाई कर सकता है, तो उन लोगों के लिए यही है, ये पीएचडी एनरोल का ये प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ ये 6 नंबर प्रोसेस नहीं करना है। उन लोगों के लिए अलग एक प्रोसेस है, ये 3 चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सुपरवाइजर। ये तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था ऑलरेडी, जो कैसे करना है। 3 इंस्टीट्यूट का सुपरवाइजर को तुमको मेल करना है जब मैं ये इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपका नाम इस पायर का फेलोशिप में दे सकते हो कि नहीं। अगर वो लोग यस बोले देन तुम उसका नाम यूज कर सकते हो, लेकिन वही बात है, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था वही, मेल करके उसके बाद नाम हम लोगों को देना, नहीं मेल करके नहीं देना है, ये गलती मत करना। और एक राइट ब्रीफ ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तुम लोगों को। और ये चाहिए राइट ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च टॉपिक, वो भी लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जाके 2000 वर्ड के अंडर में लिखना है एक रिसर्च टॉपिक, और जस्ट एक ब्रीफ आइडिया क्या देना है। और टेंटेटिव है, वो कंपलसरी नहीं है, उसमें तुमको बाद में करना है। और ये लेवल 1 के लिए। तो ये रहा वॉल डिटेल्स, क्या क्या गाइडलाइंस क्या है और क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम लोगों को। ये रहा डॉक्यूमेंट्स के बाद।
तो अभी नेक्स्ट आएगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, ये स्टेप क्या क्या है, स्टेप यहाँ पे दिया गया है। तो ये मैं बताऊंगा, लाइव लाइव दिखा के बताऊंगा, वो अप्लाई करके, मतलब लाइव जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो जनवरी से मैं कांटेक्ट किया था उन लोगों से ऑलरेडी, तो वो लोग बोला है जनवरी से स्टार्ट करेगा एप्लीकेशन। तो जनवरी में एप्लीकेशन स्टार्ट होने से मैं डायरेक्टली लाइव दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है। अभी ऐसे ऐसे बोलने से मैं एक बार बोल दूंगा तभी भी, अभी अभी बोल देने से समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं बाद में जब डायरेक्टली लाइव एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा तुम लोग। तो जो लोग मेरा, वही मैं वही बोल रहा हूँ सब लोगों को, जो लोग अभी भी एलिजिबल है, जो लोग को पता है जब मैं इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई करूंगा, तो वो लोग रिसर्च प्रपोजल में ध्यान दो, रिसर्च प्रपोजल लिखो। जो लोग एडमिशन लिया, और जो लोग एडमिशन नहीं लिया है उन लोग पीएचडी एडमिशन के लिए तैयारी करो, और एक टेंटेटिव रिसर्च प्रपोजल लिखो। अच्छा, वो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या करना है, पहले वो जो मैं बोला रजिस्टर किया था, रजिस्टर करने के बाद ये लॉग इन करके वहाँ पे फेलोशिप सेक्शन में जाना है तुम लोग को। फेलोशिप में जब करोगे तब वहाँ पे अप्लाई फॉर फेलोशिप से आ जाएगा। तो वहाँ पे एडिट बटन करके एक रहेगा, जब मैं दिखाऊंगा ये बाद में, वहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ करना है, फोटोग्राफ देना है, देन आधार कार्ड नंबर देना है, मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फादर्स नेम मदर्स नेम देना है, गार्जियन नेम देना है, कम्युनिटी देना है। देन ये सब करने से तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया, ये तुम्हारा सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको अभी अभी अप्लाई किया, अभी फुल एप्लीकेशन नहीं करना है। ये एक पार्ट कर लिया, नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। तो ये तुम अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक कर लिया, देन फिर से रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट डे किया अप्लाई, वो कर सकते हो, ऐसा होता है। लेकिन फाइनल फाइनल जब होगा, फाइनल जब तुम सबमिट करोगे, तब फाइनल सबमिशन एक दिन में ही होता है, वो एक दिन में। देन तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, कहाँ पे रह हो, एड्रेस वगैरह ये सब देना है, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा ये सब करके। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्लास 12 का, देन यूजी, देन पीजी, सब ये सब ऐसे करके लिस्ट वाइज आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑप्शन में आएगा, जे आर यू इंस्पायर स्कॉलर और नॉट। इफ यू आर इंस्पायर स्कॉलर, इफ यस, देन यू यू प्रोवाइड योर इंस्पायर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्टर नंबर जो है वो तुमको देना है, ये देना है। और फास्ट रैंक अगर हो तुम, तो दिखा है जो फास्ट रैंक टेम्पलेट का ये ऐसा होता है, तब वो फास्ट रैंक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, देन ये तो गया। देन आया एनरोलमेंट इन पीएचडी। इफ यस, देयर इज ऑप्शन, इफ यस, मैं लास्ट वीडियो में दिखाया था, अगर इफ यस, देन डेट ऑफ एडमिशन, सुपरवाइजर नेम, सुपरवाइजर सीवी। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सुपरवाइजर सीवी भी तुमको अ, रखना है, और सुपरवाइजर सीवी अपलोड करना है। हॉस्ट इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, देन टॉपिक ऑफ रिसर्च, डिटेल्स रिसर्च प्रपोजल। डिटेल्स प्रपोजल यही है, ये रिसर्च प्रपोजल ऐसे टेम्पलेट में एक बनाना है, और यही टेम्पलेट यूज करना है। देन एंडोर्समेंट लेटर, जो एंडोर्समेंट दिखा है, जो ये एंडोर्समेंट लेटर ऐसे रहेगा, वो देना है। देन फ्री रिसीप्ट, देन करेंटली अवेलेबल कोई फेलोशिप, ये नो ही लिखना है, ये नो लिखना है। देन सेव करके देना है, एंड करेंटली एम्प्लॉय है कि नहीं, देन वो करना है, ऐसे करके। देन फाइनली सबमिट बटन आ जाएगा। तो ये मैं जस्ट एक ब्रीफ बोला, ये मैं बाद में दिखाऊंगा जब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड होगा। लेकिन अभी मैं, मेरा जो मोटिव था तुम लोगों को बोलने का, ये सब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तुम लोगों को अभी रेडी करके रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करके रख दो, तो ये बाद में ज़रूरी होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के डिले नहीं करना है, क्योंकि जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब भी अगर अप्लाई कर दिया, तब उस डेट से तुमको फेलोशिप मिलेगा। लेकिन जितना देर करोगे, एक महीना 1.5 महीना तक एप्लीकेशन चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी से तुम लोगों को फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगा। अगर जनवरी का जब भी जिस दिन निकला, उसके एक हफ्ते के अंदर में तुम कर दिया, जिस दिन में एप्लीकेशन सबमिट किया, उस दिन से तुमको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। एंड मैं मेरा मेल आईडी दे दूंगा, मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तुम लोग को अगर कुछ अगर जानकारी चाहिए तो ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बाकी सब क्या क्या चीज़ चाहिए तुम लोगों को सबको। थैंक यू।